नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं, तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी मेल भी कर सकते हो आप। और वो हमारी टीम नहीं, वो मैं खुद देखता हूँ, तो आपसे कांटेक्ट थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। देखिए, जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी को जिन्होंने भेजा है, इन्होंने 11 साल पहले ऐसा कुछ अनुभव किया था बहुत सारे लोगों के बीच में। लेकिन आज इन्होंने जब अपनी बात बताई तो कहते हैं कि नितिन, तुम वो पहले इंसान हो जिसने ये कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर आगे क्या हुआ? वरना हम जब भी किसी को बताते थे, उसने 1-1.5 मिनट बाद ही हमें ये कह दिया कि कौन सी पिक्चर देखी है, कौन से सीरियल की कहानियाँ सुना रही है हमें, या ये सब कुछ तेरे दिमाग की उपज है। तुम वो पहले इंसान हो जिसने हमारी बात पर यकीन किया। देखिए, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, इंसान के साथ साथ इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति भी एग्जिस्ट करती है जो कि हमारी समझ से काफ़ी दूर है। बहुत से लोग उसे भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, मैं तीसरी शक्ति कहता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हो सकता है आज की कहानी आपके बगल वाले मकान की हो। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले इस लड़के की वही रिक्वेस्ट है, पसंद आ जाए तो लाइक कर दो, और अपने मित्रों के साथ इसे बांटना चाहते हो तो शेयर कर दो। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो, कहानी भी पसंद आई और देखना चाहते हो, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज की कहानी दिल्ली से है। गार्गी और प्रीति, ये दो एकदम घनिष्ठ मित्र हैं और इनकी मित्रता ये मानिए कि कमाल की है। स्कूल टाइम में 5th क्लास से ये दोनों साथ रहीं। अच्छे नंबर, अच्छे सब्जेक्ट्स, अच्छा परिवार, अच्छा माहौल और अच्छा सा कॉलेज, सब कुछ बेहतरीन। अब से 4 महीने 5 महीने के भीतर इनको इस कॉलेज से अब बाहर कर दिया जाएगा। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये दोनों पास आउट होने वाली है। अपने कॉलेज के अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों में आती है। दोनों स्पोर्ट्स में अच्छी हैं, दोनों म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करना जानती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी दोनों में से बोरिंग है। बहुत एकदम जिसे कहते हैं ना, एनर्जी से भरपूर, और बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सपने दोनों के। और दोनों क्योंकि पढ़ाई में अच्छी हैं तो इनके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो भी छोटे नहीं हैं। प्लान तो वैसे किसी का भी छोटा नहीं होता, ना आपका ना मेरा, लेकिन इन दोनों के सपने शिखर पर हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद 2 साल इसकी तैयारी, फिर उसके बाद आप भी जानते ही हैं, मेंस वगैरह क्लियर करना आसान बात तो है नहीं, लेकिन सपने बहुत ज़्यादा, मतलब देश के लिए कुछ करने वाले। लेकिन यहाँ इन्हें ये पता नहीं था कि एक दिवाली के आसपास से इनके जो सपने हैं उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे? क्या तुम्हारे बस की है कि तुम सपने पूरे कर लो? इन दोनों को अभी इस वक्त से पहले भूत प्रेत आत्माओं से कभी राब्ता नहीं हुआ, कभी मिलना जुलना नहीं हुआ। और कौन चाहेगा कि कल सुबह या कल शाम आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हल्का सा किसी को किसी तरह से इन प्रेतों के बारे में महसूस करने को मिल जाए। कोई नहीं चाहता। कमेंट सेक्शन में आकर बहुत सारे लोग बोल जाते हैं कि मैं भूत प्रेत देखना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में कभी रियलिटी में भेंट हो गई ना, मोबाइल पर समय देखने तक का वक्त नहीं मिलता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाई। मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको बिलीव कराऊं या मैं आपको यकीन दिलाने पर मजबूर कर दूं कि भाई भूत प्रेत आत्माओं को मानो। बिल्कुल मत मानो। मैं कहता हूं बस बालाजी को मानो। ईश्वर की भक्ति के आगे ये सारे प्रेत फीके हैं। आपने जय श्री राम बोल दिया, ये भागते फिरेंगे, आपके आसपास नहीं आएंगे। और बच्चों, अगर आप भी वीडियो देख रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ ऑफ कोर्स, और आपको हल्का फुल्का डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये नितिन भैया यहाँ बैठा है और वहाँ आप हैं, और हम दोनों के बीच में सर्वशक्तिमान महाबली बजरंगबली हैं। आपने बस जय वीर बालाजी बोलना है और भूत आपके पास नहीं आएगा। बच्चों, कभी भी टेंशन मत लेना। आपको कभी भी अंधेरे में डर लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, या क्लास में कोई आपको तंग करता हो, जय श्री राम बोल दो, जय वीर बालाजी बोल दो। हनुमान जी के मंदिर जाकर उसकी शिकायत कर दो जो तुम्हें तंग करता है। हनुमान जी खूब मजा चकाएंगे, ठीक है। और अपने भैया को बताना जो भी बात हो। अब बच्चों से हटके मैं बड़ों पर आता हूँ। आपके मन में कोई भी दुविधा है, आपके घर में प्रेत हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ये कहानी एंड तक देखना। हो सकता है कि एंड से पहले क्लियर हो जाए कि घर में कुछ है या ये वहम है। ये गार्गी और प्रीति, दो लड़कियां जो कि अब कुछ समय में पास आउट होने वाली हैं, दोनों बेहतरीन, दोनों पढ़ाई में अच्छी, दोनों स्कूल टाइम से दोस्त हैं। इन दोनों ने कभी भी ये मतलब रामलीला ग्राउंड में जाकर ये रामलीला वगैरह नहीं देखी थी। तो मन में एक मतलब होता है ना कि चलो एक बार देखते हैं। कॉलेज के सभी मित्रों का एकदम प्लान बना। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि वहाँ रामलीला ग्राउंड में बहुत भव्य एक मेला लगता है। हर किसी को पता है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, दिल्ली में लगता है, गुड़गांव, हर जगह पूरे इंडिया में लगता है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, है ना। तो इन सभी ने प्लान बनाया। तकरीबन 20-25 ये कॉलेज के मित्र थे। तो इन्होंने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से इन्हें शाम को 7 बजे सभी को वहाँ रामलीला ग्राउंड के गेट पर मिलना था। ये दोनों अपने घर पर थी, तैयार हो रही थी, और इन्होंने जो पीजी ले रखा था इसमें ऊपर तो मकान मालिक और नीचे ही लोग रहते थे। और कमाल की बात, इतनी प्यारी बच्चियां कि मकान मालिक को डिनर, मतलब अम्मा बाबू जी थे वो, उन दोनों को डिनर उनके मन का बनाकर देकर आती थी हमेशा। मतलब कभी बाहर जाना पड़ गया तो, कभी ग्रुप स्टडीज़ हैं, कभी उनका बर्थडे है, सेलिब्रेट करना है माँ बाबू जी का, तो उन्हें ये लगता था कि नीचे ये कोई किराएदार नहीं, मेरी 2 बिटियाँ हैं। वो बहुत भले, बहुत प्यारे इंसान हैं। उन दोनों ने ये मानी है कि इनके लिए जो बन पड़ता था वो करते थे। मतलब जो मेड है साफ़ सफाई करती थी, इनके कमरे का सब कुछ, पूरे घर का अच्छे से करके जाती थी। उनसे कभी उस चीज़ का पैसा नहीं लिया। कभी किराए के लिए बच्चियों को नहीं कहा कि पहली तारीख आ गई किराया दे दो। पता है बिटियां हैं, 1 तारीख नहीं 2 को, 2 नहीं तो 10 को, 10 नहीं को अगले महीने। इतने प्यारे लोग हैं। मतलब ये वास्तव में बिटिया की तरह ही रहती हैं इस घर में। और अम्मा बाबू जी बहुत इनका ख्याल रखते हैं, गुड़ियाओं का। तो इन गुड़ियाओं ने अम्मा बाबू जी से जाकर कहा कि हमने आपके लिए खाना बना दिया है और रसोई में रख दिया है, थोड़ी देर बाद खा लेना, हम आज मेला देखने जा रहे हैं। अम्मा ने कहा कि भाई मेला जा रहे हो तो हमारे लिए ज़रूर कुछ लाना, कहीं सोचो कि बुढ़ा बुढ़िया सो गए, हम जब तक नहीं सोएंगे जब तक तुम दोनों आती नहीं हो। अम्मा आप सो जाओ, क्योंकि हमें कम से कम 2 घंटा लग जाएगा आने में। नहीं कोई बात नहीं, हम जब तक टीवी पर देख रहे हैं, कोई फिल्म वगैरह आ जाएगी हम देख लेंगे, लेकिन हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहो। अब बाबू जी से लिया आशीर्वाद, पैर छुए और दोनों चल दी। भली हैं, प्यारी हैं, गुड़िया हैं। दोनों ने यहाँ से ऑटो किया, रामलीला ग्राउंड पहुँचती हैं। रामलीला ग्राउंड के बाहर इनके वो सभी मित्र हैं, थोड़ा हाय हेलो हुआ और उसके बाद अंदर मेले में एंट्री होती है। सब अपना मस्ती में थे और बिल्कुल अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया, बहुत बढ़िया से अपना अच्छा खाया, झूले वगैरह देखे, कुछ नई चीज़ें शॉपिंग वगैरह करी। कुछ मेले में शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मेले से ही ये शॉपिंग इन्हें भारी पड़ने वाली है। पूरे में ये मानिए कि भीड़ ही भीड़ थी चारों तरफ। प्रीति और गार्गी ये दोनों साथ ही थी। एकदम प्रीति रुकती है और एक तरफ देखने लग जाती है। गार्गी पूछती है क्या हुआ, ये अम्मा क्या बेच रही हैं? तो इसने पलट कर देखा तो होगा कोई सामान। अब यहाँ बताता हूँ कि एक बूढ़ी अम्मा है, तकरीबन 80-82 साल के आसपास की। ज़मीन पर एक सफ़ेद सा कपड़ा रखा हुआ है और उस पर 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा है ये बेच क्या रही हैं। मेले में तो आप भी जानते हो कि नई नई चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, लेकिन समझ में तो आया ये है क्या। इसने थोड़ा सा पास जाकर देखा तो कुछ मेटल का है या कुछ कांच का है, ना जाने किस धातु का, कुछ अजीब सा है, या ये कहूँ कि कोई पत्थर है अजीब सा। तो इसने पूछा कितने का है और ये क्या चीज़ है। गार्गी और प्रीति दोनों कंफ्यूज हैं उस चीज़ को देखते हुए, लेकिन अम्मा ने बस हाथ से इशारा करा 50 रुपये का है। तो उन्होंने अम्मा ने ऐसे ऐसे मुँह हिला दिया। इसका मतलब ये है कि वो शायद बोलना नहीं जानती। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक मतलब इस तरह से लगी है कि वो अम्मा का चेहरा एकदम क्लियर नहीं पड़ रहा।
उस तरफ अंधेरा सा आ रहा है, जो सामान है उस पर काफ़ी रोशनी है। जैसे ही 50 रुपये कहा इन्होंने, गार्गी और प्रीति ने, उन्होंने ऐसे ऐसे चेहरा हिलाया। तो उन्होंने कहा क्या 5 रुपये का है? उनने ऐसे चेहरा हिलाया। 5 रुपये का ये है क्या चीज़? अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, तो इन्हें लगा कि एक बार ले लेते हैं, हो सकता है ये पेपरमेट हो, ये नहीं बता पा रही। भाई किताबों के पन्ने तो उड़ते ही रहते हैं, रख देंगे। और अगर देखो ध्यान से तो एंटीक सी कुछ चीज़ लग रही है, ले चलते हैं। इन दोनों ने वो 5 रुपये में खरीद लिया और अपने पर्स में रखा, मेले को अच्छे से बाकी और देखा कि भाई कहाँ पर क्या है। यहाँ से बाहर आते हैं, ऑटो करते हैं, घर पहुँचते हैं। सीधा अम्मा के पास आती है। जब अम्मा के पास आती है तो अम्मा एकदम कहती है इसे कि तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? बड़ी अजीब सी कुछ बदबू सी आई है एकदम से, तू खुशबू लगा के नहीं गई थी? उसने कहा नहीं नहीं, पूरी खुशबू लगाई थी, डिओड्रेंट वगैरह भाई खूब लगाया था। अम्मा मजाक उड़ा रही हो? तेरे पर्स में क्या कोई सब्जी वब्जी लाए हो क्या, सड़ गई है? अरे नहीं सब्जी नहीं लाए, हम कुछ कमाल की चीज़ लाए हैं, लेकिन हम सुबह दिखाएंगे, अब थक रहे हैं। ठीक है अच्छा जाओ सो जाओ दोनों। अब गार्गी और प्रीति अपने कमरे में आए, उन्होंने अपना पर्स रखा साइड में और दोनों अपना बातें करते करते लेट गईं। थोड़ी देर में भी सोने का हिसाब किताब बनने वाला था, लेकिन यहाँ कमरे में एक अजीब सी यहाँ बदबू सी आ रही है। इन दोनों ने अपने कमरे में इस तरफ उस तरफ हर जगह देखने की कोशिश करी, कहाँ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दोनों परेशान हैं कि जो अम्मा ने कहा है वैसा कुछ तो है, बदबू तो आ रही है। तो देखा कि हमारे पर्स से तो नहीं आ रही, खोला तो उसमें से पर्स में से बदबू आ रही है। उसको निकालते हैं, फिर उसे स्मेल करके देखते हैं जो ये लाई हैं। अरे इसमें से बहुत स्मेल आ रही है, एक काम कर जो किचन के पास डस्टबिन रखा है उसमें डाल दे इसे, पता नहीं क्या चीज़ है, इसमें बदबू आ रही है। इन्होंने पेपर में फोल्ड करा और उसे डस्टबिन में डाल दिया। पहली बात ये नहीं करना चाहिए, और अगर आपने किया है तो साबुन से हाथ धोकर या साबुन की कुछ छींटे उस पर लग जानी चाहिए थी। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि साबुन से और सेंधा नमक से और नमक से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेगेटिविटी को बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसी कोई शक्ति आपके घर में आपको महसूस होती है तो कई बार बताया है कि साबुन का, शैम्पू का या नमक का पोंछा लगवाइए और वो पानी जो है घर के बाहर निकालना है। बाहर पौधे हैं, पौधों में डाल दो, नाली है नाली में बहा दो, या अपने घर के वॉशरूम में फ्लश कर दो पानी को, समझ रहे हो? लेकिन उसके बाद आपको फ्लश करना ज़रूरी है। खैर मैं वहाँ बाद में कभी आएंगे। होता क्या है कि इन दोनों ने उसको डस्टबिन में एक तरह से फेंका और ये सो गई। ध्यान से सुनना अब यहाँ से कहानी। खरीदा गार्गी ने है, पैसे गार्गी ने दिए हैं, प्रीति देख कर रुकी थी। दोस्ती में ये 2, 4, 5, 10 या 50 भी नहीं देखे जाते, दिल देखा जाता है। तकरीबन रात के 2:30-3 बजे इनके कमरे में रोने की आवाज आने लगी, गार्गी और प्रीति के कमरे में से। ये आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं एक बार फिर बताता हूं कि पैसे गार्गी ने दिए हैं। इस रोने की आवाज को अपने सपने में सुन रही हूं ऐसा मान रही थी प्रीति, लेकिन उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, जुबान हिलाने की हिम्मत नहीं थी, हाथ से उसे जगाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गार्गी के सिराने वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है जिससे वो सामान खरीदा है, और वो उसके माथे पर हाथ फेर रही है। ये दोनों ये मानिए कि एक बेड के इस कोने पर है, एक बेड के उस कॉर्नर पे है, और उसे वो साफ दिख रही है। ये कपकपाती आवाज में कोशिश करती है उसे जगाने की। गार्गी तेरे पास वो बैठी हुई है, गार्गी तेरे पास वो बैठी हुई है। और ये हाथ मतलब माथे पर इस तरह से फेर रही है, लेकिन रो रही है, सिसक रही है। अब प्रीति ने हिम्मत करके, जैसा कि इसने बताया, अम्मा को देखने की कोशिश करी कि इसका चेहरा देखा जाए। उसने भी अब अपना चेहरा इसकी तरफ धीरे धीरे घुमाने की मतलब शुरुआत कर दी है कि तू देखना चाहती है मैं कौन हूं। जब ये मानिए कि उसका चेहरा पूरी तरीके से दिखा है,
ये ना जाने कैसे हिम्मत करके इतनी जोर से चिल्लाई कि अम्मा बाबूजी भी जाग गए। मतलब जो प्रीति है, गार्गी भी उठती है, लाइट वाइट ऑन करते हैं, अम्मा बाबूजी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, क्यों शोर मचाया, सब कुछ ठीक है? इसने बताया सारा कुछ, लेकिन हर किसी ने बेटा बुरा सपना देखा था। मैं तभी कहता हूँ कि आप दोनों बाहर जाते हो तो आओ, खाना वाना खाओ, मुँह हाथ धोकर सोना चाहिए। आप ऐसे ही सो गए होगे, कभी कभी मन में बुरे ख्याल आ जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलो सो जाओ सो जाओ। यहाँ इनको सुनना चाहिए था लेकिन नहीं सुना। अब यहाँ गार्गी और प्रीति दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। वक्त करीब 2:15 और 2:30 के आसपास का है। गार्गी ने कहा कि मेरे पास वो क्यों बैठी हुई दिखी है? मैंने तो मतलब ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं क्या करूं? उसने कहा प्रीति ने कि मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ वो अम्मा तो थी, मैंने देखा है अपनी आंखों से, तेरे पास बैठी हुई मैंने देखी है। अब गार्गी ने कहा कि मैंने वो डस्टबिन में फेंका था ना, तो तूने बाहर क्यों निकाला? क्या डस्टबिन में फेंका था? अरे वो जो हम अजीब सा कुछ स्टोन, क्या वो अजीब सी चीज़ जो हम ले आए थे, वो मैंने डस्टबिन में फेंका था ना, वो बाहर क्यों निकाल कर रखा हुआ है? और इसे पक्का ध्यान है कि इसने नहीं निकाला। गार्गी और प्रीति के बीच का ये जो कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहली बार एक अजीब से विवाद में उलझ गया। मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, एक दूसरे पर एक तरह से टोंट कस रही हैं, एक दूसरे पर अजीब अजीब बातें करने लग गई हैं। अम्मा जी वापस आ जाती हैं। अरे तुम दोनों गुड़िया आज किस बात पर लड़ रही हो? तुम रात में समय तो देख लो, कभी भी शुरू हो जाती हो। नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना। हाँ तो मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। तो अम्मा जी क्या कहती हैं कि ठीक है, तुम दोनों में से कोई एक चलो ऊपर जाकर सो जाओ। प्रीति ने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे वैसे ही कुछ अजीब सा लगा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ये अम्मा जी के पहले जीत की निशानी, वो जिसे हटाना चाहती थी उसने हटा दिया। अम्मा कहती हैं कि तू मेरे साथ चल, तुम दोनों वरना यहाँ पर लड़ती रहोगी, चलो मेरे साथ। अब प्रीति तो इसके साथ अम्मा जी के साथ आ गई ऊपर, और नीचे गार्गी है। अब गार्गी ने तकरीबन आधे घंटे बाद रोना शुरू कर दिया। अब इस आवाज़ को, इस रोने की आवाज़ को इन तीनों ने सुना। अब प्रीति अम्मा बाबूजी से कहती है कि मुझे किसी और की भी आवाज़ आ रही है उसके कमरे से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तेरे मन का वहम है, अभी नीचे जाकर देखते हैं कौन है। अब ये तीनों दबे पाँव आते हैं तो देखते क्या है कि जो गार्गी है वो साधारण तरीके से जैसे सो रही थी वैसे सो रही है, लेकिन वो जो अम्मा है उसने चेहरा खिड़की की तरफ कर रखा है और रो रही है, और कभी इस तरफ जा रही है कभी उस तरफ जा रही है, लेकिन उसका चेहरा मतलब खिड़की की तरफ है। और ये बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि तीनों ने एक तरह से देखा है। अम्मा बाबूजी कहते हैं कि अरे कौन है ये, हमारे बिटिया कमरे में कैसे आई, कौन है तू? इतना ही बोला है और इन सभी ने देखा है कि पलक झपकते हुए एक तरह का धुआं या क्या वो उस कमरे में रहा और एकदम सब शांत है। ये दोबारा जाग जाती है। गार्गी कहती है कि अब क्या हुआ है? हमने तुम्हारे कमरे में किसी को, अरे कोई नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, बेकार की बातें कर रहे हो सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रीति ऐसा है, अम्मा बाबूजी से तो ये सब मत करवा इस उम्र में। अरे आप मजाक कर रहे हो, अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा मजाक नहीं कर रहे बिटिया, हमने शायद कुछ तो देखा था। आप पक्का कह सकते हो कि आपने कुछ देखा था? नहीं मतलब पक्का तो नहीं, हमने दूर से देखा तो हमें लगा जैसे बाबूजी कमरे की कोई बत्ती जल रही है, लाइट जल रही थी। अरे अंधेरे में आपने क्या देख लिया? नहीं है ऐसा कुछ भी। हाँ हो सकता है कि हमें लगा हो, लेकिन बिटिया अरे बाबूजी पर्दा वगैरह हिला होगा, आपको लगा कि कोई है कमरे में या कोई आकृति, लाइट ऑन है कमरे में, दिख रहा है आपको कहीं? कोई नहीं है ना, आप जाकर सो जाओ। ये प्रीति तो बेकार की बातें करती है। प्रीति ने कहा कि अब बाबूजी मैं यहीं रुकूंगी और मैं अपनी दोस्त को अब ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब मैं दोस्त बन गई, अभी मैं थोड़ी देर पहले तेरी कितनी बुरी लग रही थी, हैं सबसे बड़ी दुश्मन थी मैं, और अब तू कह रही नहीं। मैं समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी, मैं यहीं रुकूंगी। अम्मा बाबूजी ने कहा कि जैसी तुम दोनों की इच्छा, तुम दोनों ने सोना ही नहीं है, सुबह हो जाएगी, इसी बातों में देख लेना। अब होता क्या है कि ये भी इसके साथ यहाँ पर रुक जाती है। सुबह तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रीति की आंखें नहीं लगी। गार्गी तो सो गई थी, लेकिन जब ये सुबह उठे हैं तो गार्गी की मतलब चेहरे की हालत और मतलब
उसके चेहरे पर वो जो चमक है ना, वो तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी। प्रीति ने गार्गी से कहा कि तेरी तबीयत ठीक है? उसने कहा नहीं, आज कॉलेज जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरा मन भी नहीं है। अभी कुछ खाएगी? मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, इच्छा नहीं है। मेरे को ना इस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब एक काम कर, एक गिलास दूध ले आ। हाँ अभी लाती हूँ। और कुछ? अरे आज अगर इतनी मेहरबान है तो कुछ जलेबी वगैरह खिलवा दे। तो इसने मजाक में क्या बोला कि बताशे हैं घर में, जलेबी तो नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ेगा, हमारे घर के पास तो है नहीं जहाँ की जलेबी और समोसे हमें अच्छे लगते हैं। तो अभी नहीं, मैं इतनी सुबह तो नहीं जा सकती, बताशे हैं, बताशे ले आऊँ। तो ये खुश होकर एकदम बेड के कोने पर आती है, बैठती है, और जैसे कि मतलब बच्चे जिद नहीं करते उस तरह से इसकी टी शर्ट पकड़कर जिद कर रही है, दीदी बताशे खाने हैं हम दोनों ने। और इतना बोलकर ये कॉर्नर में जाकर बैठ गई, बेड के कॉर्नर पर जाके बैठ गई। प्रीति को समझ आ गया कि ये कहीं ना कहीं जो हम नहीं समझना चाहते ये वो है, और ऐसा हो सकता है। इसने जाकर रसोई में गैस पर वो दूध गर्म करने के लिए रखा और सीधा अम्मा को बताया जाकर। अम्मा ने कहा कि ये तुम आज के ज़माने की बिटिया हो, भूत प्रेत आत्माओं को मानती हो। अरे मैं कहूँ तो समझ भी आए, और तुम्हारे बाबूजी ने सुन लिया तो वो डर के मारे भाग जाएंगे इस घर से, क्योंकि ये बहुत डरते हैं। मुझे डर नहीं लगता, मतलब हाँ होते हैं, लेकिन तुम दोनों तो भाई कहीं से कुछ मतलब खा लिया हो अजीब सा, या कहीं किसी चीज़ पे पैर लग गया हो, या कुछ ऐसा खरीद लिया कि कुछ लाई क्या? उसने बताया कि हम लाए थे घर। क्या लाई थी? वो जो एक अजीब सा पत्थर सा था, तो उसे घर के बाहर कर दे, परेशान नहीं होते हैं, कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है। और अगर वो बताशा मांग रही है तो इसमें क्या है? अम्मा ये बताशे मतलब छूती भी नहीं है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। आज तक की बात मैं बता दूं कि एक बार इसने बताशा गलती से खा लिया था तो बहुत गुस्सा हुई थी, मतलब नहीं पसंद, इसे उल्टी हो जाती है, और ये खुद मांग रही है। अरे तो अब उसका मन होगा ना। अम्मा ने कहा कि चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, और मैं 2 बारी में बता सकती हूँ कि इसके साथ कुछ है या नहीं, लेकिन मैं अब भी कहूँगी कि कोई घर में प्रेत वगैरह नहीं है। जब आए हैं तो इन्हें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी कि घर में कोई प्रेत है या नहीं, क्योंकि वो साफ दिखा रहा था कि मैं कौन हूँ। ये रसोई में उस गर्म दूध को भगोने से मुंह लगाकर पीना शुरू कर रही थी। इन दोनों के आते ही रुकी और भगोना रख दिया। दीदी मेरे को भूख लग रही थी दीदी। ये किसे दीदी बोल रही है? प्रीति को, जो कि गार्गी और प्रीति में कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अम्मा ने जैसे उसे देखा तो कहती है कि तुम जो लाई थी वो सामान कहाँ है? अब उसे कमरे में ढूंढा गया, वो मिल नहीं रहा। ये डस्टबिन में देख रही है, बेड के नीचे देख रही है, अम्मा जी भी पर्स वगैरह खोल खोल के देख रही हैं। तो इन दोनों की नज़र एकदम से रसोई के कॉर्नर पर पड़ी, जहां से वो झांक रही थी। जो गार्गी है वो झांक रही थी और वो हंस रही है इन दोनों को देखकर। धीरे से क्या बोलती है? छुपा दिया, छुपा दिया, मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि कहानी को कहानी मात्र देखो समझो, लेकिन बस एक बात सच मान लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। आप सच्चे मन से उन्हें याद करो, वो आपको किसी भी कष्ट में नहीं आने देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।